आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं एक बार फिर से बात कर रही हूं ज्ञानवापी पर मचे घमासान की, जिसके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। ज्ञानवापी पर मुख्यमंत्री योगी का जो बयान सामने आया है वो ये कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे कि त्रिशूल मस्जिद के भीतर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ये त्रिशूल जाकर वहां पर त्रिशूल ही नहीं बल्कि ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं। पूरी दीवारें जो हैं वो चीख चीख कर चिल्ला कर ये कह रही हैं कि ये दरअसल मंदिर है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को जो इतिहास में गलती हुई है उसे दुरुस्त करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार और साथ ही साथ यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह के प्रस्ताव की बात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, क्या उस तरह का कोई प्रस्ताव वाकई में क्या लेकर आएंगे योगी आदित्यनाथ की। अगर यहां पर बात करें जिस तरह से उन्होंने कहा मुस्लिम पक्ष क्या कुछ ऐसा लेकर आएगा, क्योंकि वो मुस्लिम पक्ष जो दरअसल लगातार सर्वे का विरोध कर रहा है, क्या वाकई में उसको इस तरह का कोई प्रस्ताव कबूल होगा। आप देखिए ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। तहखाने में दरअसल मगरमच्छ मिला है। स्वास्तिक का जो निशान है, जो चिन्ह है, वो यहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। त्रिशूल का ये जो निशान आप यहां पर देख रहे हैं इस गोल धारे के अंदर, ये यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। ये वो तमाम चिन्ह हैं, ये वो तमाम निशान हैं जो चीख चीख कर ये कह रहे हैं और जिनका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ये निशानी ये बता रही है कि ये मंदिर है। कौन सी मस्जिद के भीतर त्रिशूल होता है? ना केवल त्रिशूल बल्कि अगर बात करें तो वहां पर बाकायदा जो ज्योतिर्लिंग है वो वहां पर है। ये वो तमाम चीजें हैं जो बता रही है कि दरअसल वहां पर मस्जिद नहीं मंदिर है। और अगर उसे मस्जिद कहा जाता है तो फिर ऐसे में विवाद होगा। ये ठीक नहीं होगा, विवाद गहरा जाएगा। ये वो तमाम टिप्पणियां जो आज अपने बयान में योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, कही गई है। लेकिन अब यहां पर देखिए कि सर्वे से ही समाधान होगा, ये दरअसल हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो रखी है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की मांग कर रहा है। इसके अलावा ज्ञानवापी की सच्चाई के लिए सर्वे जरूरी है, यह दरअसल हिंदू पक्ष कह रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एएसआई सर्वे का विरोध किया है। एएसआई सर्वे से इमारत को नुकसान संभव है, यह दरअसल मुस्लिम पक्ष द्वारा दलील दी गई है। हाई कोर्ट ने एएसआई अधिकारी को भी बाकायदा जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें बुलाया था और यह कहा था कि एक डेमो देकर दिखाइए। एएसआई का हलफनामा यह था कि सर्वे से किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो दरअसल नहीं होगा, ये एएसआई द्वारा कहा गया था। अब ऐसे में 5 का प्रहार के कुछ सवाल जो 5 खड़े हो रखे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रखे हैं। और जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या योगी की सलाह मानेगा मुस्लिम समुदाय। दूसरा सवाल ये कि मुस्लिम पक्ष से समाधान का प्रस्ताव क्या वाकई आएगा, उसको ये कबूल होगा। तीसरा सवाल ये कि मुख्यमंत्री योगी के बयान से विपक्ष इतना परेशान क्यों है। चौथा सवाल ये कि 24 के चुनाव में ज्ञानवापी विवाद क्या मुद्दा बनेगा। अगर इस तरह के मंच से ये बात उठी है तो फिर कुछ तो इसके पीछे की रणनीति होगी। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि ज्ञानवापी का विवाद आखिर खत्म कैसे होगा। ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द दरअसल ये चर्चा रहेगी। लेकिन उससे पहले हम सीधे आपको लिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, वो इंटरव्यू जिसके अंश हम आपको दिखा रहे थे, वो पूरा इंटरव्यू। क्यों वहां माताएं रो रही हैं? भारत के अंदर ये लोग अल्पसंख्यक के नाम पर अपने लिए विशेष अधिकार की मांग करते हैं। प्रश्न है कि ये वीडियो बनाने के बाद 2 महीने तक क्यों इसको सुरक्षित करके रखा गया था और फिर संसद के एक दिन पहले क्यों जारी हुआ। दोस्तों को कांटा बोलने वाला व्यक्ति कभी उसके ऊपर पुष्प की वर्षा नहीं होती है। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके कर्मों का फल है ये। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मजहब को नहीं। मीडिया के रिपोर्टर के रूप में अगर आप तुलना करें तो महर्षि नारद थे। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. This episode is being filmed in the city of Lucknow, which is the capital of the state of Uttar Pradesh.
Before I introduce my guest, I'm going to give you a quote from a bestseller book, The Monk Who Sold His Ferrari. According to this book, the secret to happiness is very simple. Find out what you love doing and then direct your energies towards that. My guest today did exactly that. He's a monk who found a purpose beyond divine pursuit. Yogi Adityanath is the two-time Chief Minister of Uttar Pradesh, the state whose population is more than that of France, Germany and UK combined. With a population of 230 million, making up 17% of India's population, UP would be the world's sixth largest country by population if it were a real country. A state that was considered one of the most backward in India for over 100 years. A state that sent indentured labourers to British. और आइए पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद अदालत की चौखट पर है। मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि 400 साल से मस्जिद है, लेकिन सवाल है कि अगर मस्जिद है तो ज्ञानवापी परिसर में सनातन के निशान क्यों मिले? स्वास्तिक का चिन्ह, तहखाने में मिले खंबे, मंदिर के अवशेष, दीवार पर फूल के चिन्ह और त्रिशूल के निशान, ज्ञानवापी परिसर में ये सब कहां से आए? यही सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूछा। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है? ज्ञानवापी के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी ने बयान दिया, लेकिन सियासी घमासान छिड़ गया। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि जब सर्वे पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है, ऐसे वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा बयान क्यों? योगी आदित्यनाथ को ये मानना चाहिए कि भारत का कानून है, जो समुदाय का प्लेस ऑफ वर्शिप था वही रहेगा। 400 साल से वो मस्जिद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अब अपना जजमेंट प्रोनाउंस करने वाले हैं। इस तरह का बयान देना, वो उसका क्या मतलब है? जो मंदिर था उसको मुगल काल में तोड़ा गया है और हमारी भावनाओं को आहत किया गया। अब ये समय है जिनको मिल रहा है उसमें इनको सहयोग करना चाहिए। मंदिर ही बोला जाएगा उसको।